नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल पे। मैं सुनील गोस्वामी और आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जनरल साइंस की 1000 क्वेश्चन की पीडीएफ के बारे में बताऊंगा और इसका पार्ट 1 हम डिस्कस भी करेंगे। तो इस जो ई बुक है ये पूरी कंप्लीट, इसमें 1000 जनरल साइंस के क्वेश्चन है, वन लाइनर सारे के सारे क्वेश्चन हैं। किस प्रकार से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं तो वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन है। टोटल 1000 इसमें क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 2 बार आते हैं, तो 20 जो 2 बार दांत है वो कितने 20 जो दांत है वो है 2 बार विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? तो जीन के संरक्षण के लिए उनको जो है सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, कितनी अस्थियां होती हैं? तो 8 होती हैं। विकास का मुख्य कारक क्या है? तो प्राकृतिक वर्ण है विकास का मुख्य जो कारण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम इसी में। एक सेकेंड, चलिए। सर्वव्यापी रक्तदाता रक्त ग्रुप कौन सा है? तो सर्वव्यापी कौन सा होता है? ओ ग्रुप होता है, ठीक है। चलिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है। तो सारे विटामिन के जितने भी नाम हैं, जैसे ए को जो है रेटिनोल बोलते हैं, बी को थायमिन बोलते हैं, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में। किसकी कमी से रक्तहीनता होती है? आयरन की कमी से। मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी फीमर की हड्डी होती है, जिसको हम जांघ की हड्डी कहते हैं। ब्रोंकाइटिस एक रोग है, किसका है? यकृत का है। बीसीजी का टीका दिया जाता है अक्षय रोग से बचाव के लिए। सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी कौन सी है? कुष्ठ रोग है। घावों को शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन कौन सा? विटामिन के है। अनुवांशिकी कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु डीएनए है। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप घट जाता है, ये बहुत बार पूछा भी गया एग्जाम में। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जिसको हम शुष्क बर्फ भी कहते हैं। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया? रॉबर्ट हुक ने, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से। हैजा रोग का वाहक क्या है? घरेलू मक्खी। अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तना। जार्विक 7 क्या है? कृत्रिम हृदय है। मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मायोसिन। कौन सा पदार्थ प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है? सोयाबीन। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री जो है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान फारेनहाइट स्केल पर कितना होता है? 98.4 फारेनहाइट। तो इनमें कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना है फारेनहाइट में 98.4 है और डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 37 होगा। मनुष्य के शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा कहाँ पाई जाती है? तो यूरिन में, मूत्र में। पास्चुराइजेशन का क्या अर्थ है? तो 62 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट तक जल अथवा दूध को गर्म करना। पेप्सिन किस में बदल जाता है? प्रोटीन को पॉलीपेटाइड में। किसके हृदय में 3 भाग होते हैं? मेंढक के। पेप्सिन क्या है? एक एंजाइम है। विटामिन B6 की कमी से मानव में क्या हो जाता है? रक्तताल्पता जो रोग हो जाता है। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। रक्त हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? तो आयरन होता है, लोहा होता है। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तना। एड्स की बीमारी फैलती है वायरस के द्वारा। जहरीले पदार्थों क्या कहा जाता है? टॉक्सिन, ठीक है, जहर होता है टॉक्सिन। वेचूरीमीटर से क्या ज्ञात होता है? जल के प्रवाह की दर। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? बिडल व टेटम ने। पीएच मान का निर्धारण किसने किया? सोरेनसन ने। पीएच स्केल होता है ना, सोरेनसन या सोरेनसन एक ही बात है। दर्पण को चमक देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है, उसमें स्थित व्यक्ति का भार अपरिवर्तित रहेगा। यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए, उसका आवर्तकाल क्या होगा? उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार परिवर्तनशील होता है। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जो द्रव्यमान है वो स्थिर रहेगा।
ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वायुमंडलीय दाब घट जाता है। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलना घटता है। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, पूरी बर्फ पिघलने पर बर्तन का जल स्तर अपरिवर्तित रहेगा। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है। पार्ट 1 में हम 100 क्वेश्चन करेंगे। एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप बढ़ेगा। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। किसी चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाएगा। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन खोता है। ठीक है, खो देता है। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाता है? घटता है बढ़ता है? तो घट जाता है। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए, हाफ कर दी जाए और गतिज ऊर्जा 1/4 रह जाएगी, 1/4 रह जाएगी। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ जाता है। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ धनावेशित हो जाती है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो दिन की अवधि कम होती है। ठीक, दिन की अवधि कम हो जाती। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। लोहे में जंग लगने पर उसका भार बढ़ जाएगा। रॉकेट के सिद्धांत पर काम करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं आर्किमिडीज। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव क्या कहलाता है? डॉपलर प्रभाव। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत है ये। और पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, ये किसका कथन है? कोपरनिकस का। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? केपलर ने। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की? आर्किमिडीज ने। पौधों में जीवन होता है तो किसने बनाया था ये? पौधों में जीवन होता है तो किसने बनाया था? जेसी बोस ने। ये मतलब उनके जड़त्व के नियम के बारे में भी उन्होंने बताया था। शाई शोकता किस सिद्धांत पर कार्य करती है? पृष्ठ तनाव। आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला? प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए। क्वार्ट्ज घड़ियाँ किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं? दाव विद्युत प्रभाव पर। विद्युत मोटर के सिद्धांत पर काम करती है, फैराडे के नियम पर। और लेजर के सिद्धांत पर कार्य करता है, विकिरण का उद्दीपित उत्सर्जन। परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? पीजोइलेक्ट्रिक प्रभाव पर। लेंस का नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा संरक्षण से। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेंस वाला क्लियर हो गया आपको। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में प्रयोग होता है यूरेनियम डेटिंग पत्ती। ठीक है। जीवाश्म व पेड़ पौधों की आयु ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है कार्बन डेटिंग होता है वो, और C14 बोलते हैं उसको। किस चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाले धारा के समानुपाती होता है? ये नियम किसका? ओम का नियम है। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने। आनुवंशिकता के जनक ग्रेगर मेंडल। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? आनुवंशिकी रोग है। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जॉनसन ने किया था। गैमिट की सूत्रता का नियम किसने प्रतिपादित किया? मेंडल ने। सहजीविता का उदाहरण क्या है? लाइकेन। जीन किससे बनी होती है? डीएनए से। ऊर्जा का पिरामिड होता है, हमेशा सीधा होता है पिरामिड। डीएनए की क्रियात्मक इकाई क्या है? जीन है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया? डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए, संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया? हरगोविंद खुराना ने। हरगोविंद खुराना को जेनेटिक कोड का पता लगाने के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1968 में। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिकी पदार्थ को क्या कहते हैं? जीनोम। आनुवंशिकी रोग वर्णनता में रोगी किस रंग का पहचान नहीं कर पाता? लाल और हरा। लाइकेन सूचक होते हैं वायु प्रदूषण के। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? वाटसन ने और क्रिक ने, दोनों ने। जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में। विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? चार्ल्स डार्विन ने। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। और लास्ट क्वेश्चन है, सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो 1930 में। तो ये था इसका पार्ट 1। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि पीडीएफ कैसे डाउनलोड करें। तो फ्रेंड्स, ये पीडीएफ फाइल है जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। ठीक है।
लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक करके आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। डाउनलोड हो जाएगा। इसमें ऐसे ही वन लाइनर क्वेश्चन है, 1000 क्वेश्चन इसके अंदर दिए हुए हैं, तो आपको बहुत ही जल्दी से ये याद हो जाएंगे। एक 2-3 बार इसका रिवीजन कर लेंगे तो साइंस जो है ये सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, एसएससी के अंदर ये रिपीट हुए हैं बहुत बार, तो इनमें से आने की बहुत ज़्यादा संभावना है दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।